अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो क्या हाल है आपके? सब खैरियत है? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है सब ठीक ठाक ही होगा। अच्छा, तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से है, यानी कि जिसको चांसन कार्टे कहते हैं। और वो एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल है और कोई डिग्री है और कोई टैलेंट है। तो टैलेंट से मुराद ये नहीं कि टिकटॉक पर खड़े होकर नाचो, लेकिन टैलेंट से मुराद ये कि कोई डिप्लोमा, कोई आपको ऐसी फील्ड में काम आता हो जो बहुत ही मतलब यहाँ रिक्वायर्ड है, जिसमें मैकेनिकल हो गई, आईटी हो गई और क्या नाम है, सिविल इंजीनियरिंग हुई। तो ये वो फील्ड्स हैं इनकी जिसमें इनको लोग चाहिए। अच्छा, ये टोटल जो मैंने अभी तक की रिसर्च के हिसाब से तकरीबन शायद 1.5 साल का ये लोग वीज़ा दे रहे हैं। उसके अंदर वो अपॉर्चुनिटी कार्ड है बेसिकली 1.5 साल तक। ये आपको बस सिर्फ एक जॉब लेटर चाहिए होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आप अप्लाई करें और यहाँ पे आएँ। यहाँ आने के बाद आपको जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो उसमें भी ये लोग हेल्प करेंगे आपको। और उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि उसमें भी ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट शो करनी है, लेकिन आई गेस वो शायद 10,000 यूरो तकरीबन आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। ब्लॉक अकाउंट चाहिए भाई, ब्लॉक अकाउंट चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं यार कुछ ऐसी स्कीम बताओ कि जो ना ब्लॉक अकाउंट जिसके अंदर ना हो। भाई मेरा अब्बा का शहर थोड़ी है, मैं कैसे लेकर आऊँ ऐसे? तो ये है कि उसमें जो ब्लॉक अकाउंट वाला सिलसिला है ना, वो तो चाहिए होगा लाजमी। लेकिन ब्लॉक अकाउंट की मैं आपको एक स्कीम बताता हूँ बहुत अच्छी। वो स्कीम क्या है कि वो अमाउंट कहीं खर्च नहीं होती, ठीक है, कुछ कटा के नहीं मिलता। एग्जैक्ट अमाउंट आपके टोटल 9 मंथ्स के अंदर, या आई गेस 10 से 11 महीने में आपको हर महीने 800 950 यूरो तकरीबन आपको मिलते हैं। सही है, वापस आते हैं। सिंपल मिसाल लो ना इसकी यार, कि जब किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप वहाँ पे जाके जो है वो जमा कराते हैं एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। भाई मैं शावलायत से पढ़ा हुआ हूँ, शावलायत पब्लिक स्कूल गुलबर्ग में है और नंबर 1 स्कूल्स में आता है, मतलब लिस्ट ऑफ टॉप स्कूल्स में आता है कराची पाकिस्तान में। तो वहाँ से जो है मैंने जब पढ़ा तो पढ़ने के बाद हमारा जब एडमिशन हुआ था तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट थी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे हमारे अब्बा ने जमा कराई थी। वो हमें जब हम वहाँ से ग्रेजुएट हुए, यानी कि मैट्रिक करा, मैट्रिक करने के बाद हमसे उन्होंने वो हमें वापस कर दी एज आ, समझें कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कटा के मिला था उस वक्त। लेकिन हमारी हरकतें भी तो अच्छी नहीं थी ना, हमने भी चीज़ें तोड़ दी थी स्कूल की, कभी कोई डैमेज कर दिया, कुछ कर दिया, तो उन्होंने वो हमें बोल बाल के, वो भी स्पोर्ट्स में। ये नहीं कि दहशतगर्द ख़ानदान से, ऐसा नहीं है भाई, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर खेला कूदा था तो कहीं कभी शीशा टूट गया, कभी कुछ हो गया, तो बस ये चीज़ें जो है ना उन्होंने हमें काट पीट के दी थी। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि सेम क्राइटेरिया जो है वो ब्लॉक अकाउंट का होता है, लेकिन चांसन काटे के ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप लोग आएँ और आने के बाद जो है उसको अवेल करें। वो अवेल करने में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये रहेगी कि आपकी जो आपके लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। यहाँ आएंगे आपको नए रास्ते खुलेंगे, सही है आपके लिए, और बहुत आसानियाँ रहेंगी। आसानियों से मुराद ये कि जैसे रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें हम आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। एक सर्टिफिकेशन होगी आपके पास, जॉब करो, अच्छा कमाओ, कोई ऐसा पंगा नहीं होता। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको ये बताने लगा हूँ वो ये है कि जब भी आपने ऐसे इसके लिए अप्लाई करना है, भाई सबसे अच्छे पहले कंसल्टेंट ढूंढो जो आपको जो है ना सही गाइड करे, सही है, पागल नहीं बनाए, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, तो भाई दूसरा जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ है वो हो गई, आपके पास कोई बैचलर्स डिग्री, कोई डिप्लोमा डिग्री या XYZ कोई सी भी मास्टर्स अगर आप हैं तो तब तो वेल एंड गुड है। अच्छा, मुझे मैसेजेस आए थे कि यार अकाउंट्स और फाइनेंस इन चीज़ों के बारे में कोई इन्फो दो। देखो पर्सनली यार मेरी फील्ड नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि मतलब क्या हो सकता है इस बारे में या क्या स्कोप है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अभी तक पढ़ा नहीं है। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ वो सब, जितने भी लड़के ना, वो सारे IT के हैं, ठीक है। CS करा हुआ है किसी ने, कोई साइबर सिक्योरिटी में है, कोई डेवलपमेंट में है, कोई ऐसे डेवलपमेंट मार्केटिंग में है, ऐसे लोग हैं, DMM SMM इन चीज़ों के लोग हैं। तो मेरा फाइनेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, मैं पूछ सकता हूँ, मालूम कर सकता हूँ कि अगर मेरी नॉलेज में कोई आया बंदा
मैं उससे पूछ सकता हूँ कि भाई बता दो इसके बारे में इन्फो, तो उसको अपने ब्लॉग में भी ले लेंगे और इंशाल्लाह उससे इन्फो भी लेंगे इस बारे में, ठीक है। तो ये चांसन कार्टेज जो है ना, ये बेसिकली जर्मनी ने अभी निकाला है। उन लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि यार 1.5 साल का तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, वो रिन्यू हो जाएगा। आप उनके टैक्सेस पे करें, टैक्सेस पे करने के बाद जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप जो है पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसानी से पासपोर्ट आप अप्लाई करें आराम से, और फिर दुनिया खुली है यार, दुनिया खुली है। कहाँ और क्या चाहोगे? मतलब मैं ये कहता हूँ कि अभी देखो ना माशाल्लाह, वो हमारी जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने क्या डाला है असाइलम सीकर्स के लिए। बेचारे जिन्होंने यहाँ असाइलम डाला हुआ है ना, ज़िल्लत का शिकार हुए हैं, ठीक है। वैसे क्या ज़िल्लत कि भाई जब मुल्क में कुछ है ही नहीं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इकनॉमी का, कौन इन चीज़ों को कंसिडर करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सब ये बोलेंगे भाई हटाओ बाहर का मुल्क अपना, वही देखेंगे, ये चीज़ें थोड़ी देखनी है। ओके, तीसरी और आखिरी चीज़ हमारी कि कंसल्टेंट अच्छा हायर करें, ठीक है, जो आपको काम करके दे। अपॉइंटमेंट्स कम मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट्स आपको लेके दे सकते हैं, कंसल्टेंट ही आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे। वो कुछ चार्ज करते हैं, मेरा ख्याल से शायद 8-10 हज़ार रुपये ऊपर चार्ज करेंगे, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेके दे देंगे। तो अच्छा कंसल्टेंट हायर करें। और मैं रेकमेंड करूँगा GIC, जिनके थ्रू मैं आया था। तो साकिब भाई हैं माशाल्लाह हमारे, तो उनसे बात करें। ये अपना जो उनका एड्रेस भी मैं इस लिंक के अंदर डाल दूँगा, एड्रेस में अपना डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनसे बात करें, उनसे मुलाकात करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। और यार मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से लाख दर्जा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो एक झटका ही है, खटका लगा रहता है कि यार अब नहीं आएगा वीज़ा, अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो इन चीज़ों से ना लाख दर्जा बेहतर है जर्मनी, और अच्छी इनकम है, सारी चीज़ें। और अब तो मैंने सुना है कि शायद ऑस्ट्रेलिया पासपोर्ट में ही मसले कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन यूरोप आपको दे रहा है। इनका पीरियड जो है वो 5 साल का है, और 5 साल के अंदर ही आपको दे देंगे पासपोर्ट। आपकी एजुकेशन पर, आपकी सर्विसेज पे, आपके टैक्स की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपका IRS अच्छा होना। IRS क्या होता है? हमारा टैक्स पूरे जिसमें जो टैक्स लॉ कहलाता है वो IRS होता है। तो अगर वो चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो ये आपको 5 साल के अंदर सारी चीज़ें देख के पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप दें पासपोर्ट और आराम से करें। तो बस ये चीज़ें थी, आज का मकसद था आपको ये सब बताना और इन चीज़ों से आगाह करना। मुझे जैसे जैसे इन चीज़ों पे अपडेट मिलती रहेगी, मैं उस हिसाब से और व्लॉग्स बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, आपके लिए आसानियाँ करता रहूँगा। कोई हेल्प, किसी भी तरह की कोई चीज़ चाहिए हो, आप मुझे बताइए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, और मैं आपको उसके ऊपर मज़ीद गाइड करता रहूँगा कि भाई ये करो, वो करो, ऐसे अप्लाई करो, वैसे अप्लाई करो। लेकिन वहाँ से निकलो, फ्यूचर बनाना है ना, बाहर निकलो, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। खुदा हाफ़िज़।